जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राम सर। जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज ऑनलाइन का ये हमारा इंट्रो क्लास है। तो इसलिए आज मैं जैसे हिस्ट्री पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो हिस्ट्री की कुछ बेसिक नॉलेज देता हूं। ठीक है, बेसिक नॉलेज मैं दूंगा हिस्ट्री। देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि हम लोग ये सबके मन में ये रहता है कि आखिर इतिहास क्या है। ठीक है, तो इतिहास क्या है, तो इतिहास इति और हास, इति और हास ये बेसिक सब लोग जानता है कि इति मीन्स क्या होता है, बीता हुआ होता है, बीता हुआ। ठीक है, और हास मीन्स क्या होता है, घटनाक्रम। ठीक है, ये बीती हुई घटनाक्रम होती है इतिहास हमारा। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग ये जो बीती हुई घटना है, घटनाक्रम है, क्या हम लोग इसको इतिहास कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कोई भी घटना, इस दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो क्या सबको हम लोग इतिहास कहते हैं, कह सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सभी को इतिहास नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। कोई एक खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक है, बहुत अच्छा खेला, कोई टूर्नामेंट गया खेलने, और उस टूर्नामेंट में वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया, खेलते गया, सभी मैचेस को जिताता गया, सभी में अच्छा प्रदर्शन किया, और वो फाइनल भी जिता दिया। ठीक है, और उसको उस मैच का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिल गया। अब उस अवार्ड को क्या करेगा, वो लेकर आया घर पे। ठीक है, किसी को नहीं बताया कि ये अवार्ड क्यों मिला है, वो लाकर घर पर रख दिया। ठीक है, अब बताइए, वो किसी को बताया नहीं, लोग जानबे नहीं किए उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्या उसका वो जो मेहनत है वो सार्थक हुआ? इतना सारा मेहनत करके उसने फाइनल जिताया, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई जाना उसके बारे में? तो नहीं। तो इसलिए हम लोग ये बात, कोई भी घटना हो, बीती हुई घटना कोई भी हो, उसको हम लोग इतिहास नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग उस चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से नहीं समझे, एक एक बात को नहीं जान ले उस घटनाक्रम के बारे में। ठीक है, तो इतिहास क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये बात सब लोग ही जानता है, बेसिक चीज़ है कि बीती हुई घटना। ठीक है, देखिए, बीती हुई इति और इतिहास है। बीती हुई घटना को क्रमबद्ध से अध्ययन करना, यानी कि उसके बारे में जानना, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीती हुई, ठीक है, बीती हुई घटनाक्रम को, ठीक ना, क्रमबद्ध से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, एक बात और हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे हमारे आसपास, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, अब घटनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, कहीं मारपीट, ठीक है, कहीं चोरी डकैती, ठीक है, या मतलब कोई भी शादी विवाह, कुछ भी घटना घट जाता है। जैसे शादी विवाह, अभी शादी विवाह का समय चल रहा है। ठीक है, लड़का सब जाता है बारात में, वहाँ पर देख लिया हरा पीला लाल पहने हुए, क्या सबका नज़र उसी में चला जाता है। अब वो जब बारात से लौट कर आता है तो क्या, बारात से जब लौट कर आता है तो वही लाल पीला हरियर दिखाई देता है ना, वही याद रहता है। तो ये घटना हो गया, उसको याद रहता है। ठीक है, तो अब मान लो किसी भी प्रकार की घटना हो, तो बताइए वो जो घटना घटती है, ठीक है, तो उसमें मुख्य बात क्या होती है, सभी में कॉमन बात क्या होती है, बताइए पहले। कोई भी घटना घटित हो, किसी भी प्रकार की घटना घटित हो, ठीक है, तो उस घटना में कॉमन बात क्या होती है? ठीक है, तो देखो, उस घटना में एक ही बात होती है। ठीक है, कॉमन क्या क्या चीज़ होती है? कोई भी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। अभी मोटरसाइकिल तो बहुत चल रहा है सड़क पर। ठीक है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, उधर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है। अब क्या हुआ कि सड़क पर टक्कर हो गया। ठीक है, और पता चला कि हाथ पैर छिला गया, मुंह दाढ़ी सब फूट गया। ठीक है, और वो हॉस्पिटल कहाँ पहुँच गया? हॉस्पिटल। ठीक है, अब हॉस्पिटल से क्या फ़ोन लगाएगा घर पर अपने मम्मी पापा के पास कि हेलो मम्मी, पैर टूट गई। ठीक है, कोई कहेगा क्या, भुवने फूट गया। ठीक है, तो अब उसकी मम्मी तुरंत बोलेगी, क्या पूछेगी उसकी मम्मी, कब भइल? ठीक है, ये घटना कब हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ?
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो कोई भी घटना अगर घटता है तो ये मुख्य बात से होता है। देखो इस घटना में क्या है, मुख्य बात क्या है इस घटना का, कब, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, कब, कहां, क्यों और क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे, कैसे, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं डिटेल से, ठीक है। तो कोई भी घटना घटता है तो ये मुख्य बात होती है, कब, कहां, क्यों और कैसे, ठीक है। कब, कहां, क्यों और कैसे, ये मुख्य कॉमन बात होती है उस घटना की, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाक्रम है, ठीक है। तो उसमें भी तो ये बात होगी, कब, क्यों, कहां, क्यों और कैसे, है ना। ये कॉमन बात है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को का शिकायत रहता है, क्या शिकायत रहता है कि सर हमको सन ईस्वी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, जीवनी के बारे में नहीं पता चल रहा है, कैसे हुआ था, ये घटना कैसे हुआ था। तो अरे बाबू, कोई भी कहानी हो, ठीक है, घटना हो, हम लोग के बुक में जो दिया हुआ है वो तो बीती हुई बात ही है ना। तो बीती हुई जब बात है तो उसमें से छोड़ो ना, क्या हुआ, कितना तुम लोग रटता रह जाएगा पट्टू की तरह, ठीक है, तोता की तरह रटता रह जाएगा। ये बात याद करो उसमें से, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ठीक है। इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो यही बात होती है, कोई भी घटना जब घटती है तो उस कॉमन बात यही होता है। तो हम लोग दुनियादारी को छोड़कर, ठीक है, हावी जावी इतना बड़ा है, डिस्क्रिप्शन है, हम लोग कैसे याद करें, कैसे करें, ये सब आप लोग तिल का ताड़ बनाकर सोचते हैं। तो बस हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक कथा है, बीता हुआ घटना है जो हमारे पुस्तक में लिख दी गई है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस उसमें से, ठीक है, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ठीक है। कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इस चीज़ को आपने पकड़ लिया तो क्या, डिस्क्रिप्शन आपके हाथ में है। अब कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ाएगा तो कान ही, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग उसका आसानी से दे सकते हैं। यही ट्रिक है इतिहास की, किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक हो या कोई भी प्रश्न हो। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री में यही पूछेगा, जीवनी के बारे में बताइए, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी की जीवनी हो गया, चाहे कोई भी मतलब घटना हुआ है, ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, मतलब बहुत सारा टॉपिक्स है, महात्मा बुद्ध के बारे में है, जैन धर्म के बारे में है, ठीक ना, बहुत सारे घटनाएं हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात बताइए। तो वे सारे जो घटनाएं घटित है, क्या हम लोग ढूंढेंगे, यही बतिया ढूंढेंगे, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। ये बातें हम लोग उसमें ढूंढ लेंगे तो डिस्क्रिप्शन अपने से कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब कोई कहता है सर हम लोग जान लेंगे, याद तो कर लेंगे, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का शिकायत रहता है, सर हम लोग याद कर लिए हैं कब, कहाँ, क्यों और कैसे, अब हम लोग लिखे कैसे कॉपी में, इतने बतिए, 4 गो बतिए हम लोग पढ़े हुए हैं, इतना याद कर लिए, कैसे लिखे। तो सिंपल सा बात है, ठीक है। हम एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को, आप लोग कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये फ़ोटो देखिए, देख रहे हैं ना, कितना मज़ा से सब पिकनिक मना रहा है, देख रहे हैं ना। ये सब हम लोगों का चेला सब है, ठीक है। नया जो 10वां बैच है इन साल का, ठीक, 2021 का, ये सब कितना मज़ा से पिकनिक मना रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को भी इनवाइट किया था इसमें, हम लोग भी देखिए दूसरा फोटो में देखिए, यहाँ पर हम लोग भी शामिल थे, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, ये लोग पिकनिक खूब मज़ा से मनाया, ठीक है। तो ये एक घटना हो गया, पिकनिक मनाए ये लोग। अब हम क्या करें कि इन लोगों से पूछे कोई भी, ठीक है, कि बाबू पिकनिक तुम लोग मनाया, ठीक है, कब मनाया पिकनिक, ठीक है। तो ये लोग क्या जवाब देगा कि सर हम लोग 20-25 फरवरी लगभग सरस्वती पूजा बीतने के बाद ये सब मनाया था, ठीक है। तो ये सब बोलेगा 20-25 फरवरी, ठीक ना, को मनाए हम लोग, 2021 में मनाए। तो कब हो गया, अब कहेगा इसके बाद क्या आ जाएगा, कहाँ, ठीक है, कि कहाँ मनाए थे। तो ये लोग जहाँ पर मनाया होगा, ठीक है, उस स्थान का नाम बताएगा ना, ठीक है, कि हम लोग जंगल में गए थे, एक देवी का स्थान है, वहाँ पर हम लोग मनाए हैं, ठीक है। और तीसरी बात हो गया कि क्यों मनाया, अब बात आ जाता है क्यों मनाया पिकनिक, ठीक है। पिकनिक तो मनाया जाता है जनवरी में, तो तुम लोग फरवरी में क्यों मनाया,
ठीक है। तो ये बात कोई पूछ सकता है, तो वो लोग क्या जवाब देगा कि हम लोग जो सरस्वती पूजा था उसमें हम लोग बहुत काम किए थे, तो जो हमारे हेड सर जी हैं उन्होंने हम लोगों को कुछ पैसा दिया था कि आप लोग कुछ खा पी लीजिए, तो हम लोगों ने उस पैसे को, ठीक है, पिकनिक मनाया, ठीक है। तो ये क्यों का जवाब हुआ। अब कह दे कि कैसे मनाया, ठीक है, तो सब बताना शुरू करेगा कि हम लोग गए थे मीट के दुकान में, ठीक ना, वहाँ से मीट लिए, ठीक, लाए तेल मसाला लाए, हींग हल्दी जो भी है, ठीक है, उसमें डाला गया, ठीक है, हम लोग ऐसे मनाए, मतलब पूरा डिटेल्स बताएगा। तो ये बात है कि कब क्यों कहाँ और कैसे, ठीक है। जैसे मान लो कोई पूछ दिया, ठीक है, उन लोगों से पूछ दिया कि कब मनाया, तो कहेगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ठीक है, कि ये लोग कहेगा कि हम लोग मान लीजिए 25 फरवरी को मनाएं, फरवरी, ठीक है, 2021 को। कब मनाया है कि 25 फरवरी 2021, ठीक है। अब पूछा गया उन लोगों से, ठीक है, कि कहाँ मनाया, तो जवाब क्या दिया, जंगल में, जंगल में देवी के स्थान पर, ठीक है। कहाँ मनाया, जंगल में देवी के स्थान पर मनाया, ठीक है। क्यों मनाया, क्योंकि क्या जवाब है उन लोगों का, सर ने पैसा दिया था, ठीक है, बेसिक सी बात है, ठीक है, सर ने पैसा दिया था। कैसे मनाया, ठीक है, तो कैसे मनाया तो क्या जवाब होगा उन लोगों का, तो वही, ठीक है, कि हम लोग दुकान से तेल मसाला लिए, हींग हल्दी लिए, जो भी हो, ठीक है, बहुत सारे सामान लिए गए, ठीक है, वो उस स्थान पर गए, हम लोग मनाए। तो ये सिंपल सा बात हुआ। अब देखिए, अब इतना बात आप लोगों को तो पता है, ठीक है, कोई भी घटना होता है तो इतना तो ज़रूर होता है ना, ठीक है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये घटना तो सब कोई भी देखा रहेगा तो जान जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस बात को यदि हम लोग जोड़ दें, ठीक ना, इस बात को क्या करें हम लोग, यदि जोड़ देते हैं, देखिए मैं कैसे बना देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोगों को टॉपिक आ गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, कैसे बनाया, ठीक है, मनाया। टॉपिक क्या है इन लोगों का, ठीक है, टॉपिक क्या है, पिकनिक, ठीक है, पिकनिक, पिकनिक, ठीक है, क्या मनाया, ये टॉपिक हो गया इन लोगों का, पिकनिक, ठीक है। अब पिकनिक के बारे में इन लोगों को कह दिया गया डिस्क्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। तो क्या जवाब देगा, उन लोगों को पता है कब हुआ था, 25 फरवरी 2021 को, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो देवी के स्थान के पास, ठीक है। और तीसरी बात क्या हुआ कि क्यों हुआ था, क्योंकि सर जी ने पैसा दिया था। और चौथा पॉइंट क्या था, कैसे हुआ था, तो वो सब कहाँ से सामान लिया, कैसे किया, ठीक है, कहाँ से इकट्ठा किया, ठीक ना, ये सारी बात आ जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर उसी चीज़ को जोड़ देता हूँ अपनी भाषा में, नोट किताबी भाषा, क्योंकि देखिए आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपका जो पेपर मिलता है, फर्स्ट पेज में देखिएगा, उसमें एक बात लिखी रहती है, ठीक है, हाईलाइट करके लिखा रहता है वो एकदम, कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने ही शब्दों में दें, ठीक है। तो अपने शब्द में देना है। और इतिहास कहानी क्या है, ठीक है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ाएगा। तो हम लोग उसी के आधार पर अपने, देखिए केवल हम लोगों को मालूम है क्या घटना के बारे में, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, उसी को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं
हाँ, अब देखिए बहुत सारा मतलब बात, अब देखिए ये बात तो नहीं थी उसमें, ठीक है, तो हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं ये सब ना, तो ये बात आ जाती है कि हम लोगों ने खूब ही मनाया, ऐसे मनाया, और कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आ गया लिखने के लिए, जैन धर्म के बारे में आ गया लिखने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में आ गया लिखने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे ना, कोई भी धर्म होगा तो क्या क्या होगा, कोई भी व्यक्ति हुआ है तो ठीक है अच्छा काम ही किया रहता है, तो बढ़ा चढ़ा कर हम लोग लिख सकते हैं, समाज में ऐसे काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब उसी बात को हम लोग इसमें कहीं कहीं डाल दे रहे हैं, ठीक है, 25 फरवरी लिख लिए है सब, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए ठीक ना कि हम लोगों ने सभी सर को भी आमंत्रित किया था, ठीक है। ठीक है, साथ ही शाकाहारी, जैसे हम लोग, अब हम लोग मीट नहीं खाते, हम लोग प्योर शाकाहारी हैं, तो प्योर शाकाहारी तो हम लोग मीट खा नहीं सकते, तो ये लोग शाकाहारी का भी व्यवस्था किया था, एकदम चिप्स उप्स पकौड़ी वकौड़ी एकदम बढ़िया सा, ठीक ना। तो ये देखिए, अब हम लोग इसमें बहुत सारी बात जोड़ सकते हैं ना अपने से, ये नहीं कि केवल हम लोगों को क्या पता है कब कहाँ क्यों और कैसे, लेकिन उसी बात को हम लोग मिला कर क्या बहुत सारे बात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि कोई भी घटना घटता है, कोई भी हम लोगों के बुक में, ठीक है, जो भी टॉपिक दिया रहता है, तो उसमें केवल एक ही फंडा है, ठीक है, उस टॉपिक को याद करने का, ठीक है, कि कब कहाँ क्यों और कैसे, बस इसको आप लोग पकड़ना जान जाइए, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, उसको आसानी से आप लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। तो तिल का ताड़ बनाकर मत सोचे, यही है, ठीक ना। तो फंडा यही है हम लोगों का इतिहास का, ठीक ना, कि ये बात पकड़ लिया, कोई भी कितना भी बड़ा कहानी क्यों ना हो, बस ये बात पकड़ लीजिए, अब बस कहानी ख़त्म, ठीक है। अब कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, जैसे हम लोग जो नोट्स बनवाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम लोगों के नोट्स से याद करके रट्टा पट्टू बनकर सुनाइए हम लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद से डेरिवेशन करना सीख जाए, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक ना। तो यही बात है स्टूडेंट, आज इंट्रो क्लास थी तो सोचा कि आप लोगों को ये बात बता दिया जाए, थोड़ा सा बेसिक चीज़। तो नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को, ठीक ना, चैप्टर वाइज, ठीक है, सभी जितनी भी क्लास है, 10th क्लास हो गया, 7th क्लास हो गया, ठीक है, 9th क्लास हो गया, इंटर क्लास हो गया, ठीक है, सभी क्लास को बारी बारी से हम लोग, ठीक ना, वीडियो बनाकर कंटेंट्स बनाकर हम लोग डाल देंगे उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो चैप्टर रहेगा। ऐसे मैं एक बात बता दूं, ठीक है, हम लोग इंटर क्लास का, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो इधर 3 चैप्टर बच रहा है, ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ाई तो ऐसे हो गया है, तो उसको हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे, फ़ायदा करेगा, ठीक है। अभी 4था नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांची का स्तूप, यही सब पढ़ना है, तो आप लोग उस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि जो भी मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कब क्यों कहाँ, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ठीक ना, इसके बारे में। तो अब की बार हम लोग, ठीक ना, बिहार बोर्ड को, ठीक ना, एकदम एटम बम से उड़ाना है, ठीक है। पिछला बार भी एटम बम हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, सब लोग स्टूडेंट सब जाना होगा। तो ये सारी सब टिप्स हम दिए थे, यही कब क्यों कैसे उन लोगों को बताया था, तो वो लोग पता, ठीक ना, वो लोग फॉलो किया था। यदि आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो 100% सिक्योरिटी है कि आप लोग बेटर तरीके से इतिहास के क्वेश्चंस को डेरिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोगों को देखेंगे, कंटेंट्स पूरा उसमें डाला जाएगा वीडियो बनाकर, ठीक है, आपके चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।